कबूतर यहाँ पे भी हमारे पास जो खबरें लेकर आया है, एक और सीनियर एंकर पर्सन ने इस्तीफा दे दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनाब लौंडे लपाड़ों ने आर्मी चीफ के हवाले से एक नया प्रोपेगेंडा जो है वो शुरू किया गया है। मुस्लिम लीग नून की जानिब से एक अहम मुलाकात हुई है, एक नई कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। आप इस वक्त देख रहे होंगे कि मैं स्टूडियो के अंदर मौजूद नहीं हूँ और आज एक दूसरी जगह से आपसे मुखातिब हूँ। मेरे पीछे बड़े खूबसूरत इस वक्त मनाजिर भी आप देख रहे होंगे। बेसिकली आज फैमिली के साथ ज़रा बाहर निकले हुए थे और एक फार्म हाउस के ऊपर यहाँ पे आना हुआ, तो मैंने सोचा कि यहीं से आपसे जो है मुखातिब हो जाएं। आपको जो दिन भर की अपडेट्स हैं, दिन भर की जो खबरें हैं वो भी देनी है, और कबूतर यहाँ पे भी हमारे पास जो खबरें लेकर आया है उसकी अपडेट्स भी आपको देनी है। एक और सीनियर एंकर पर्सन ने इस्तीफ़ा दे दिया है। अब इस्तीफ़ा दिया है या उनको निकाल दिया गया है, इसके ऊपर मुतज़ाद इत्तलात हैं। सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करते हैं कि वो कौन है। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनाब लौंडे लपाड़ों ने वही अपनी झूठ की फैक्ट्रियां जो हैं वो खुली हुई हैं, और पिछले 24 घंटे में आर्मी चीफ के हवाले से एक नया प्रोपेगेंडा जो है वो शुरू किया गया है। वो बाज नहीं आ सकते, आपको पता है, और वही पुराने जिसे कहते हैं ना हैबिचुअल अकाउंट्स, आदि मुजरिम जो इन मामलों के अंदर होते हैं, ये उन्हीं की तरफ से कार्रवाइयाँ हो रही हैं। आर्मी चीफ के हवाले से क्या प्रोपेगेंडा हुआ है, इसकी डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करते हैं। और इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून की जानिब से एक अहम मुलाकात हुई है मुस्लिम लीग नून की, और उसके बाद एक नई कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है। इसकी डिटेल्स भी आपके साथ इस वीडियो के अंदर शेयर करेंगे। तो इन तमाम खबरों को जानने के लिए एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए उससे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। लेकिन सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब का बटन जो है वो प्रेस कीजिए। 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स के टारगेट की जानिब हम लोग इस वक्त रवां दवां हैं, और बेल आइकन प्रेस कीजिए अगर आप हमारी नोटिफिकेशंस भी हासिल करना चाहते हैं अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर, ताकि आप हमारी वीडियोज़ को जो है उसी वक्त देख सकें। सबसे पहले तो जनाब हुकूमत और वजारत दिफा की जानिब से फ़ौजी अदालतों में आम शहरियों का जो ट्रायल है उसे गैर आइनी करार देने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। इस हवाले से खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की हुकूमतों के हवाले से तो ये खबरें आ चुकी थी कि वो भी इसके अंदर शामिल हैं, लेकिन उसके बाद एक और ख़बर ये आई कि जनाब सिंध हुकूमत भी जो है वो इसमें शामिल है। तो सिंध हुकूमत ने वाज़े तौर पे अब ये कह दिया कि नहीं जनाब, हमारा इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। ये तासुर बिल्कुल बेबुनियाद है कि सिंध हुकूमत ने मिलिट्री कोर्ट में सिविलियन के ट्रायल्स के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल की है, तो वो बिल्कुल इस बात से जो है वो मुकर गए हैं। उन्होंने कहा हमारा इस चीज़ से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अच्छा जी, इसके अलावा डॉक्टर ताहिरुल कादरी, इमरान खान साहब के कज़न, वो उनके हवाले से भी एक ख़बर आई है, और ख़बर ये है कि उनकी जमात पाकिस्तान अवामी तहरीक पैट 7 साल बाद सियासी मैदान में दोबारा सरगर्म हो गई है, और फरवरी 2024 में शेड्यूल आम इंतखाबात में इस मरतबा वो भी हिस्सा लेने जा रहे हैं। पैट के मरकज़ी सदर काजी जाहिद हुसैन साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हम अपने प्लेटफॉर्म और अपने इंतखाबी निशान से आइंदा होने वाले इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अवामी तहरीक के उम्मीदवार इस निज़ाम में जामे इस्लाहात के नारे के साथ हिस्सा लेंगे, क्योंकि फौरी तौर पर अवामी राब्ता मुहिम और इंतखाबी मुहिम शुरू की जा रही है। पाकिस्तान अवामी तहरीक ने 2013 के इंतखाबात का बॉयकॉट किया था, मगर 2015-2016 के बल्दियाती इंतखाबात में उन्होंने हिस्सा लिया था। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जी डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने मरकज़ी एग्जीक्यूटिव कौंसिल से 2 रोज़ मुशावरत के बाद इस फैसले की हिमायत की है, और डॉक्टर ताहिरुल कादरी उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम में बज़ाते खुद हिस्सा नहीं लेंगे। एक और सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि अगर एक दफ़ा उम्मीदवार ने पैट से अवामी तहरीक से कागजात नामजदगी जमा करवा दिए तो वो किसी दूसरी जमात के हक़ में फिर बैठ नहीं सकता, और अगर उसने ऐसा किया तो उसे पार्टी से निकाल दिया जाएगा। पार्टी के अंदरूनी ज़राए ने कहा है कि जी तहरीक इंसाफ के साथ सियासी इत्तेहाद नहीं किया जाएगा, क्योंकि अपने 4 साला दौर में तहरीक इंसाफ ने जानबूझकर अवामी तहरीक के कारकुनान को 2014 के साल मॉडल टाउन में इंसाफ फराहम करने से गुरेज किया, जिसमें पार्टी के 14 कारकुनान पुलिस छापे में मारे गए थे। अच्छा, इसमें एक और बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है, शायद ये लोगों ने इतना इसको फोकस नहीं किया, लेकिन उलमा और मशाइख से आर्मी चीफ की जो मुलाकात हुई थी उसमें जहाँ पे दीगर अफराद तो वहाँ पे शामिल थे ही, वहाँ पे एक और शख्सियत को लोगों ने इतना नोट नहीं किया, लेकिन हमने उनको देख लिया था, और वो थे खुर्रम नवाज़ गंडापुर साहब। ये खुर्रम नवाज़ गंडापुर साहब जो हैं ये इनके खुर्रम गंडापुर सॉरी ये बिल्कुल जो है वो बड़े एक्टिव मेंबर हुआ करते थे पाकिस्तान अवामी तहरीक के, और टॉक शोज़ की ज़ीनत भी बनते थे, पाकिस्तान अवामी तहरीक को रिप्रेजेंट भी करते थे। तो ये भी आर्मी चीफ ने जो वफ्द बुलाया हुआ था ये भी उसके अंदर मौजूद थे। तो आप इसी से अंदाज़ा कर सकते हैं कि पाकिस्तान अवामी तहरीक जो है वो अपने सियासी कज़न के साथ नहीं खड़ी हुई, बल्कि उसने इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है वो खड़े होने का फ़ैसला किया है। अच्छा जी, अब आ जाएं ज़रा आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो एक प्रोपेगेंडा शुरू किया गया, इतना मज़े का खेस है।
लौंडे लपाड़े, वही ना, वही मैं कहता हूँ कि ये इनका काम होता है सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह का झूठ फैलाना। और वो ये था कि ये जो उलमा और मशाइख से जो मुलाकात हुई आर्मी चीफ की और जिस हॉल के अंदर हुई, उस हवाले से जो है वो इन्होंने प्रोपेगेंडा शुरू किया। मैं चंद ट्वीट्स आपके सामने रखता हूँ। एक तो सलमान अहमद साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े सरकर्दा रुकन हैं और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है, उन्होंने लिखा जी, इम्प्रिजन बाय फेयर्स एंड पैरानोया, hiding behind bulletproof glass, while tens of thousands of Pakistanis, including women and children, remain illegally incarcerated. 241 million are with Imran Khan, a democracy. Death to martial law. तो इन्होंने बेसिकली जो इम्प्रेशन दिया, एक और भी इनके ये तो मतलब पक्के फ्रॉडी और झूठे हैं ना। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मैरीलैंड अमेरिका के सदर हैं वकार खान साहब, ये पहले भी झूठ बोलते हुए पकड़े गए थे, 2 दफ़ा इन्होंने झूठ बोला, अब ये तीसरा झूठ जो है वो भी इनका पकड़ा गया है। इन्होंने कहा जी, इमरान खान को अदालत में हिफाजती इंतजाम के ताने देने वालों, ये तस्वीर तुम्हारे मुंह पर एक तमाचा है। पाकिस्तान की सबसे महफूज तरीन जगह GHQ के सबसे महफूज तरीन मीटिंग हॉल में अपनी आवाम से मुलाकात के लिए बुलेट प्रूफ शीशा लगवाया गया है। ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं, ये पाकिस्तान की बर्बादी और तबाही का एक मंजर है। अच्छा, कह कौन रहा है जरा आप पाकिस्तान नहीं बैठा, वो बाहर बैठा है, दो में बाहर बैठे हैं। अच्छा, इनको पता नहीं इनकी आंखों में मोतिया उतरा है या क्या मसला है, इनको कौन सा बुलेट प्रूफ ग्लास नजर आ रहा है, मेरी समझ से बाहर है। मतलब ये हॉल जो है ये मैंने भी देखा हुआ है, और भी एक दफ़ा यहाँ पे एक मुझे याद है एक ब्रीफिंग हुई थी यहाँ पे, साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने एक ब्रीफिंग की थी, तो उसमें सारे एंकर्स वगैरह और मीडिया पर्सनस को बुलाया हुआ था। मेरे ख्याल में इमरान रियाज खान भी उसमें मौजूद थे, हामिद मीर थे, काशिफ अब्बासी, ये तकरीबन मतलब जितने भी एंकर्स हैं वो पाकिस्तान के वो वहाँ पे मौजूद थे। तो हमने ये खुद जगह देखी हुई है, इसमें कोई बुलेट प्रूफ ग्लास नहीं है। मुझे नहीं पता इनकी आंखों में कहाँ से इनको बुलेट प्रूफ ग्लास नज़र आ रहा है, या तो इनके पीछे वो जो मार्बल लगा हुआ है उसकी चमक को देख के इनको फील हो रहा है जैसे कोई बुलेट प्रूफ ग्लास है। ये कल से इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इन अकाउंट्स ने जो है वो पूरे सोशल मीडिया के ऊपर ये आग लगाई हुई है कि लो जनाब, आर्मी चीफ जो है ना वो उलमा और मशाइख से मिले और बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे से मिले, जबकि ऐसी कथित तौर पे कोई बात नहीं थी। पता नहीं इनको कहाँ से ये सारी चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाती हैं, लेकिन फैलाई जा रहे हैं। मैं वही कहता हूँ ना कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो जो अमेरिका के अंदर लौंडे लपाड़े बैठे हुए हैं ना, ये PTI का ज़्यादा बेड़ा गर्क कर रहे हैं, ये ज़्यादा बेड़ा गर्क कर रहे हैं। यहाँ वाले बैठे जो यहाँ पे इस वक्त मौजूद हैं, ये हत्तुल इम्कान कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात को ठीक कर लिया जाए, लेकिन जो बाहर वाले बैठे हैं वो अपना सौदा बेची जा रहे हैं। उन्होंने कहा भाड़ में जाए, हमें नहीं पता, तुम लोगों को कुट पड़ती है, कुछ भी होता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमने हर किस्म का झूठ जो है ना फैलाई जाना है। मैं अगर मैं कहूँगा कि यार आप इनको ज़रा एक दफ़ा ले ही जाएँ यहाँ पे इसी GHQ के हॉल के अंदर ले जाएँ, जाके इनको दिखा दें एक दफ़ा कि भाई केड़ा अखा तो तानू जो है और बुलेट प्रूफ ग्लास नज़र आ रहा है, बस ठीक है, बल्कि फैलाई जाओ। और आप इन लोगों की ट्वीट्स जाके देखें, हज़ारों की तादाद में जो है ना वो रीट्वीट्स और लाइक्स जो हैं वो किए जा रहे हैं, झूठ के पीछे भागे जा रहे हैं, इस किस्म की फजूल हरकतें कर रहे हैं। अच्छा जी, इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जनाब साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी की ज़मानत मुस्तरद करने का तफसीली फ़ैसला जारी कर दिया है। 10 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फ़ैसले में अदालत ने कहा है कि जुर्म पर उभारने, जुर्म की साजिश या मुआवनत करने वाले को मरकज़ी जुर्म करने ही की तरह देखा जाएगा। अदालती फ़ैसले के मुताबिक इमरान खान पर लगी दफ़ात में उम्र कैद सज़ाए मौत है और शाह महमूद कुरैशी को इसी तनाजुर में देखा जाएगा। बिलाशुबा ज़मानत सज़ा रोकना नहीं, लेकिन उम्र कैद सज़ाए मौत के मुलज़मान को अदालतें ज़मानत देते हुए एहतियात से काम लेती हैं। इस किस्म के केसेस में जब तक माकूल वजह मौजूद ना हो, ज़मानत नहीं दी जा सकती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले में कहा गया कि ट्रायल पहले ही शुरू है, मुनासिब बैलेंस ट्रायल कोर्ट जल्द ट्रायल मुकम्मल करने की हिदायत से ही हासिल हो सकता है। 248 का इस्तिस्ना सिर्फ ऑफिशियल ड्यूटी के लिए है। शाह महमूद कुरैशी पर जलसे में तकरीर का इल्ज़ाम है। शाह महमूद कुरैशी पर 27 मार्च को जो जलसा तकरीर का इल्ज़ाम है वो ऑफिशियली ड्यूटी में नहीं आता। फैसले के मुताबिक अदालत ज़मानत मुस्तरद करने की हिदायत करती है कि ट्रायल को 4 हफ्तों में मुकम्मल किया जाए। तो साथ ही साथ ये 4 हफ्तों की जो एक तलवार है वो भी अब इमरान खान साहब के ऊपर और शाह महमूद कुरैशी साहब के ऊपर लटक रही है कि इस ट्रायल को जो है आपने 4 हफ्ते के अंदर अंदर ही अब क्लोज़ करना है। लेकिन दूसरी जगह पे ऑलरेडी इसके ऊपर स्टे ऑर्डर दिया हुआ है, इसके ऊपर फ़िलहाल कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अगर तो वो स्टे हट गया तो फिर आप देखिएगा कि कितनी स्पीड के साथ जो है ना इसके ऊपर काम शुरू हो जाएगा। इसके अलावा इस्लामाबाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार ने चीफ जस्टिस आमिर फारूक की मंजूरी से अहम सर्कुलर जारी कर दिया है। सर्कुलर के मुताबिक इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की अदम दस्तयाबी पर एडिशनल रजिस्ट्रार बेंच तश्कील के लिए चीफ जस्टिस से हिदायत लेंगे। रजिस्ट्रार की जानिब से जारी सर्कुलर में कहा गया है कि चीफ जस्टिस की हिदायत के मुताबिक एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल अमल करेंगे। चीफ जस्टिस की छुट्टी की सूरत में दस्तयाब सीनियर जज केस की मार्किंग कर सकेगा। शेख रशीद और शेख राशिद शफी की जमानतों की दरख्वास्तों की समाअत रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में हुई। इस मौके पर शेख रशीद और शेख राशिद शफी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पहुंचे।
और 9 मई के मुकदमात में दोनों की ज़मानत में 25 नवंबर तक की तौसीह कर दी गई। इसके अलावा खदीजा शाह, उनके शौहर जहांजेब अमीन ने नज़रबंदी को चैलेंज कर दिया है, अपनी बेगम की नज़रबंदी को चैलेंज किया है। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत और डिप्टी कमिश्नर ने लाहौर समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। इसमें कहा गया जी खदीजा शाह की नज़रबंदी बदनीयती पर मबनी है। खदीजा शाह को कानून के मुताबिक कानून के मुनाफी नज़रबंद किया गया है। अदालत खदीजा शाह को लाहौर की हदूद से बाहर लेकर जाने से रोकने का हुक्म दे और नज़रबंदी की नोटिफिकेशन को गैर कानूनी दिया जाए। सनम जावेद, द नेक्स्ट वुमन, सनम जावेद की पुलिस अफसरान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नचवी 24 नवंबर को तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। अदालत ने IG पंजाब समेत दीगर से तफसीली जवाब तलब कर रखा है। सनम जावेद ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि अदालत में पुलिस अफसरान ने मुकदमात की तफसीलात गलत फराहम की हैं। अदालत पुलिस अफसरान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करे। वो जो एंकर हैं जिन्हें नौकरी से बर्खास्त किया गया है या उन्होंने रिज़ाइन किया है, उसकी तफसीलात अभी थोड़ी देर में मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में इमरान खान के खिलाफ गैर शरई निकाह में दरख्वास्त से बरियत के केस पर समाअत हुई। सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह ने केस की समाअत की। इमरान खान के वकील शेर अफजल मरवत अदालत के रूबरू पेश हुए, जबकि प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी अदालत में पेश नहीं हुए। रिजवान अब्बासी के मावन वकील ने कहा कि जी रिजवान अब्बासी दीगर केसेस में मसरूफ़ होने के बायस आज अदालत में नहीं आ सकते। इस पर अदालत ने रिमार्क दिए कि गैर शरई निकाह केस में रिजवान अब्बासी ही दलाइल देंगे। केस की समाअत 25 नवंबर तक उसके बाद मुलतवी कर दी गई। एक जो खुशखबरी आई आज नून लीग के लिए, एहतसाब अदालत लाहौर ने आशियाना इकबाल रेफरेंस में शहबाज शरीफ समेत दीगर 10 अफराद की बरियत की दरख्वास्तों पर समाअत की। अटॉर्नी जनरल और नैब ने अदालत में अपनी रिपोर्ट्स पेश की। नैब प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ अपनाया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूदा केस पर असरअंदाज नहीं होता। एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ समेत दीगर 10 मुलजमान फवाद हसन फवाद, आहद चीमा, इम्तियाज़ हैदर, बिलाल कदवाई, शाहिद महमूद, मुनीर ज़िया, अली साजिद, चौधरी मोहम्मद सदीक, शाहिद शफीक, नदीम ज़िया, कामरान कियानी और खालिद हुसैन को बरी कर दिया। तो नून लीग के लिए ये बड़ी खुशखबरी आई है। अदालत ने आशियाना हाउसिंग सोसाइटी केस में 2 मरकजी मुलजमान नदीम ज़िया और कामरान कियानी को पहले ही बरी कर दिया हुआ है। इस रेफरेंस के मुताबिक 16,000 शहरियों ने आशियाना इकबाल के लिए 61 करोड़ रुपए जमा करवाए थे। पंजाब लैंड डेवलपमेंट कंपनी ने 20 जनवरी 2015 को मुआहदा किया। कंपनियों की नाअहली के बायस हुकूमत को 64 करोड़ 50 लाख रुपए से ज़्यादा का नुकसान हुआ था। तो इस केस के अंदर जो है वो शहबाज शरीफ साहब को भी आज बरी कर दिया गया है। आहद चीमा ने, जो एक ब्यूरोक्रेट हैं, उन्होंने बाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज फैसला ज़रूर हुआ है लेकिन इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हुए। मुलाजमत से मैंने इस्तीफ़ा दे दिया, मुलाजमत पर वापस नहीं जाऊँगा, अवामी खिदमत मैं जारी रखूँगा। अच्छा जी, अब एक जो कंट्रोवर्सी शुरू हुई है नून लीग की वजह से, मैं ज़रा उसकी डिटेल्स भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। मामला ये है कि जनाब नवाज शरीफ साहब से अमरीकी सफ़ीर ने मुलाकात की और मुलाकात होने के बाद जो है नून लीग की जानिब से एक एलामिया जारी किया गया। अब इस एक एलामिया की जो लाइन है, एक पर्टिकुलर लाइन है, वो बड़ी कंट्रोवर्शियल बनी हुई है, उसके ऊपर बड़ी तनकीद हो रही है। और इस सिलसिले में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मरकज़ी तर्जुमान रऊफ़ हसन तो एक इंटरव्यू में साइफ़र मामले को माजी का हिस्सा करार दे चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद इस एलामिया ने लगता है कि उनके पुराने ज़ख्म जो है उनको भी कुरेद के रख दिया। मामला ये है कि जी ये जो अमरीकी सफ़ीर की मुलाकात हुई नवाज शरीफ साहब से, उसके बाद जो नून लीग ने एक एलामिया जारी किया, उसमें कहा गया है कि जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने मुलाकात की। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान ताल्लुकात की अहमियत पर जोर दिया। कायद मुस्लिम लीग नून ने खासतौर पर मुख्तलिफ अमरीकी रहनुमाओं से अपनी मुलाकातों का हवाला देते हुए कहा कि तमाम अमरीकी रहनुमा पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान ताल्लुकात की अहमियत को तस्लीम करते हैं। ये है नॉर्मल पोर्शन। अब शुरू होने वाली ये कंट्रोवर्सी। आगे लिखते हैं जी, मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान की सियासी और माशी सूरत हाल, खासतौर पर आम इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से तबादला ख्याल किया। उन्होंने एतमाद का इजहार किया कि आज मुल्क को दरपेश लातादाद मसाइल और बहरानों से निकलने में पाकिस्तान के अवाम एक बार फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कायदाना किरदार देकर अपना भरपूर एतमाद करेंगे। ये जो लाइन है कि जी अमेरिका के सफ़ीर के साथ बैठ के या अमरीकी सफ़ीर ने यह किस तरह कह दिया कि पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो नवाज शरीफ को ही इलेक्ट करेंगे और उनकी कायदाना सलाहियतों को ही इस्तेमाल करेंगे और उसकी वजह से ही पाकिस्तानी अवाम जो है वो इस मुश्किल से निकल आएंगे। तो ये एक कंट्रोवर्शियल लाइन है जो मुझे नहीं पता इसका खालिक कौन था। वैसे तो इन तमाम मामलात को मरीम औरंगज़ेब हैंडल करती हैं, ये प्रेस रिलीज़ वगैरह ये सारी चीज़ें हैंडल तो वो करती हैं, लेकिन अगर तो ये उनकी तरफ से हुआ है तो बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी है। इसकी वजह ये कि आपने बिला वजह का जो है ना एक उड़ता तीर जिसे कहते हैं ना, वो अपनी तरफ आपने मोड़ लिया और बिला वजह की तनकीद करवाई है। आगे कहते हैं जी, दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर गुफ्तगू की। रहनुमाओं ने मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान पुख्ता और मुस्तहकम शराकत दारी की अहमियत का एतराफ़ किया।
उन्होंने तावन के नए इम्कानात की तलाश और कामयाबियों पर ताल्लुकात की मजीद इस्तवारी की अहमियत तस्लीम की। आगे रूटीन की बात है, लेकिन ये जो चंद लाइनें थी ये काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल हो गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑफिशियल से फिर इस मामले के ऊपर ट्वीट भी किया गया। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अमरीकी सफीर की अदालत से सजा याफ्ता मुजरिम से मुलाकात के एलामिया को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में संगीन मदाखलत करार देते हुए मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है। एलामिया के मंदरजात इस साजिश का तसलसल है जिसके तहत इमरान खान की मुंतखब और जायज़ जमहूरी हुकूमत का खात्मा किया गया। अमरीकी सफीर की अदालत से सजा याफ्ता नवाज शरीफ से मुलाकात के एलामिया के बाद साजिश अपनी मकरू और नफरत अंगेज शक्ल सूरत के साथ पूरी कौम के सामने आश्कार हो चुकी है। गैर सियासी, गैर जमहूरी और गैर आइनी आमिरियत की नर्सरी में जन्म लेने वाले ख़ानदान ने अपने इक़्तिदार के लिए हर दाखिली और खारजी व्यापारी से पाकिस्तान के मफादात की सौदेबाजी की। नवाज शरीफ जब भी वजारत उज़्मा तक पहुँचा ये दस्तूर जमहूरियत और कौमी मफाद को मुल्की और गैर मुल्की ताकतों के यहाँ गिरवी रख कर पहुँचा। आज ये शख्स कौमी असम्बली की अपनी नशिस्त जीतने के काबिल नहीं, मगर रियासती पनाह और बैरूनी आकाओं की शय पर सुल्तानाई जमहूर की बिसात लपेट कर जमहूरियत के चीथड़ों पर अपने इक़्तिदार का तख्त सजाना चाहता है। वाह। अमरीकी सफीर से मुलाकात के एलामिया में सफीर मौसूफ की जानिब से अवाम पाकिस्तान से एक मरतबा फिर मुस्लिम लीग नून को कायदाना किरदार देकर अपने भरपूर एतमाद से नवाजने की तवक्को, सफारती आदाब, दो तरफा ताल्लुकात, आलमी कवानीन और मनसब सफारतकारी के बुनियादी कवायद और ज़वाबित से संगीन इनराफ और काबिल वजाहत मामला है। वैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ना अपनी ये प्रेस रिलीजेस बनाने के लिए जो बंदा हायर किया हुआ ना, बड़ी को गाड़ी किस्म की उर्दू लिखता है भाई वो। उन्होंने कहा जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मज़कूरा एलामिया के मंदरजात का फौरी नोटिस ले और दफ्तर खारजा के जरिए अमरीकी सफारत खाने और अमरीकी इंतजामिया से मामले की वजाहत तलब करे। मुल्क की सलामती या आइन, जमहूरियत और इंतखाबात की शफाफियत के खिलाफ कोई खुफिया साजिश और या एलानिया इकदाम कौम हरगिज़ कबूल नहीं करेगी और उसके मुल्की अहम हम आहंगी, दाखिली सलामती और कौमी यकजहती पर संगीन असरात मुरतब होंगे। तहरीक इंसाफ आइन की बालादस्ती, जमहूरियत के दिफा, इंतखाबात की शफाफियत और कौम की हकीकी आज़ादी के एजेंडे से 1 इंच पीछे नहीं हटेगी। तो बड़े गुस्से में लगती है जनाब तहरीक इंसाफ और उनकी जानिब से ये जारी किया गया। बाद में बाय द वे अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने जो है वो जहांगीर तरीन साहब से भी मुलाकात की है और आम इंतखाबात के हवाले से जो है उनसे भी गुफ्तगू हुई है। इसमें इसाक खाकवानी और ओन चौधरी भी वहाँ पर मौजूद थे। इसके अलावा आसिफ अली जरदारी से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट से की मुलाकात हुई है और जिसमें दो तरफा ताल्लुकात पर बातचीत हुई। अच्छा जी, अब आ जाएँ उस खबर के ऊपर जो मैंने आपको एक एंकर पर्सन के बारे में बताना था कि उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है या उनको नौकरी से निकाल दिया गया है। ये मामला मैं आपके सामने रखता हूँ। वो एंकर पर्सन है जनाब अतर काज़मी साहब। अतर काज़मी साहब जो हैं उनको आप अक्सर शोज़ में देखते हैं, मेरे शो में भी बहुत आते हैं। ही इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑल्सो। तो ये इन्होंने टेल ऑन न्यूज़ के अंदर जो है अपना रिसेंटली अपना शो शुरू किया था। इससे पहले ये सुनो टीवी के ऊपर काम कर रहे थे। सुनो टीवी से पहले ये जियो के अंदर काम कर रहे थे, पैनल के अंदर बैठते थे, 7 बजे का जो शो होता था उसके अंदर बैठते थे। लेकिन यहाँ पे टेल ऑन न्यूज़ के अंदर जो है वो इनको बुलाया गया और इनको अपना शो दिया गया कि ये अपना शो कंडक्ट करें। जिस तरह मैं शो करता हूँ इसी तरह उनको भी एक शो दिया गया। अच्छा, ये टेल ऑन न्यूज़ के बारे में मैं आपको ये बता दूं कि ये एहसन बरियार साहब जो हैं, बरियार फैमिली, ये वही बरियार फैमिली है जो ज़िमनी इंतखाब जीती थी सियालकोट के इलाके के आसपास से। तो वहाँ मुझे अब एग्जैक्ट लोकेशन याद नहीं आ रही, लेकिन वो फिरदौस आशिक अवान साहबा ने उस वक्त जो है उनकी पूरी इलेक्शन कैंपेन लड़ी थी। ये उनका है टेल ऑन न्यूज़। तो इनके हवाले से ये बड़े पिछले कई हफ्तों से जो है खबरों में ये चल ही रहा है। और वजह ये थी कि पहले इन्होंने क्लासरा साहब को, रऊफ़ क्लासरा साहब भी वहाँ पे शो करते हैं, उनको बुलाया। उन्होंने कहा जी वो बात ये है कि वो आपका पैकेज जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो आप अपना पैकेज जो है ना वो ज़रा कम कर दें क्योंकि हमसे तो चैनल चलाया नहीं जा रहा, हमारे पास जो है वो पैसे जो है वो पूरे नहीं हो पा रहे। काफ़ी कंट्रोवर्सी चलती रही। उसके बाद इनको जो है वो क्या कहते हैं, ये भी कहा गया क्लासरा साहब को कि जी आप अपने लिए कोई और जॉब वगैरह अगर देख लें। तो क्लासरा साहब की तरफ से बड़ा सख्त रिएक्शन आया। मेरी इत्तला के मुताबिक उन्होंने कोई शायद कानूनी नोटिस भी भेजा टेल ऑन के मालिकान को, क्योंकि इनका 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट था उनके साथ। अच्छा, साथ ही साथ लेकिन जब वहाँ पे काफ़ी सवेर किस्म का रिएक्शन आया तो फिर इनका जो है वो मामला ठंडा हो गया रऊफ़ क्लासरा साहब का। लेकिन अतर काज़मी साहब वो भी वहाँ पे शो करते थे, उनके हवाले से जो है ना, उनके ये 2 साल कोई क्लॉज नहीं थी जिस तरह रऊफ़ क्लासरा साहब की थी। तो इनके ऊपर फिर भी प्रेशर्स जो हैं वो डेवलप होना शुरू हो गए कि जी बात यह है कि हमारे ऊपर वो उनका ये कहना था कि हमारे पे बहुत प्रेशर आ रहा है, आपके हवाले से बहुत प्रेशर आ रहा है। जबकि मेरी इतलात के मुताबिक और ऐसी कोई बात थी नहीं, क्योंकि अतर काज़मी साहब सिर्फ ये नहीं कि वो अपना शो करते थे, वो मुख्तलिफ शोज़ में एज ए गेस्ट भी बैठते थे। जावेद चौधरी साहब के पास भी जाते थे, काशिफ अब्बासी साहब के पास जाते थे, मेरे पास आते थे, और भी बहुत से शोज़ के अंदर बतौर तजियाकार वो बैठते रहे हैं। तो कोई ऐसी हमें तो आज तक कभी नहीं कोई ऐसा कोई प्रेशर आया कि जी अतर काज़मी साहब को आपने क्यों बिठाया हुआ है। बहरहाल एक ये मामला क्रिएट किया गया कि जनाब आपकी वजह से ना प्रेशर बहुत आ रहा है।
तो उसके बाद मुझे मेरी इत्तला के मुताबिक इनको जो है वो मैनेजमेंट की जानिब से एक फ़ोन भी आया कि जी वो आप ज़रा देखें जी वो बहुत प्रेशर आ रहा है, आप इस चीज़ को हैंडल करें। उन्होंने कहा मैं किससे हैंडल करूँ, मुझे बताएं, बंदा बताएं किससे मैंने बात करनी है। तो मुझे बंदा तो बताएं ना कि जो कौन प्रेशर डाल कौन रहा है आपके ऊपर। उन्होंने कहा बंदा कोई नहीं है, बस आप इस चीज़ को ठीक करें। मतलब इंप्रेशन ये आ रहा था जैसे इस मामले को डिलिबरेटली जो है खुद क्रिएट किया जा रहा है ताकि किसी तरह अतर काज़मी साहब से जो है वो जान छुड़ाई जाए। तो उसके बाद अतर काज़मी साहब ने जो है मेरी इत्तला के मुताबिक मैनेजमेंट से बातचीत भी हुई। तो उन्होंने कहा जी अगर आपको कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम है तो मुझे बता दीजिए, मतलब मैं जॉब ही छोड़ देता हूँ अगर ऐसी बात है। उन्होंने कहा नहीं नहीं आप जॉब ना छोड़िएगा, ऐसी बात नहीं है, बस आप इन चीज़ों को जो है ना किसी तरह ठीक करें। एनीवेज ये जो गुफ्तगू हुई इसके अंदर इन्होंने मैनेजमेंट को कहा भी कि जी मैं जो है अगर आप कहते हैं तो मैं महीने के एंड तक जो है मैं जॉब छोड़ देता हूँ। तो रादर दिन के वो महीना कंप्लीट होता या कुछ होता, अतर काज़मी साहब को जो है मैनेजमेंट ने फ़ौरन विद इन 24 आवर्स उनका जी आप फारिग हैं, यू आर नाउ टर्मिनेटेड, आपकी सर्विसेज योर सर्विसेज आर नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, और उनको जो है फारिग कर दिया गया। तो पिछले महीने 2 महीने से बहुत से एंकर्स हैं जिनकी या तो जॉब्स गई हैं या उनको ऑफ़र किया गया है। तो उसके अंदर अब एक और शख्सियत का इजाफा भी हो गया है और वो है अतर काज़मी साहब, जिनको जॉब से जो है अब टर्मिनेट कर दिया गया, फारिग कर दिया गया। उन्होंने कहा जी आपकी सर्विसेज जो हैं दे आर नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।